बोर्ड की ओर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है ना। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8, किशोरावस्था की ओर, क्लास 8 का चैप्टर नंबर कौन सा? 8। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से बोर्ड पे देखो और एक एक करके क्वेश्चन को समझो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। क्या क्वेश्चन बोला, ध्यान से सुनिए। जब जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है, जिनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जन्म की परिपक्वता आती है। क्या कहलाती है? तो किशोरावस्था। दूसरा बोला है क्वेश्चन कि शेषावस्था की उम्र कितना है। तो शेषावस्था मतलब जो छोटे बच्चे उसकी उम्र कितना, 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था की उम्र कितना है, 5 से कितना, 10 वर्ष। किशोरावस्था की उम्र कितना है, 11 से 19 वर्ष। युवावस्था की उम्र कितना है, 20 साल से कितना, 59 साल तक, यानी वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था यानी जिसको वृद्धावस्था बोला जाता है, उसकी उम्र कितना है, 60 वर्ष से ऊपर। चेहरे पर दाढ़ी, मूछ आना, स्तनों का विकास हो जाना किस प्रकार के लक्षण है? तो गौण लैंगिक लक्षण। आवाज का भारी होना, कंधा का चौड़ा होना, दाढ़ी मूछ आना, स्तनों का विकास होना, विपरीत लिंग के प्रति क्या होना, झुकाव होना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो किशोरावस्था की उम्र में हुए बदलाव का क्या उदाहरण है। पूर्ण लंबाई प्राप्त करने के लिए क्या फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण लंबाई को प्राप्त करने के लिए क्या, वर्तमान लंबाई बटे क्या, वर्तमान आयु का परसेंट वृद्धि दर गुने कितना, 100 का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि 8 वर्ष की उम्र में लड़के तथा लड़कियों की कितना परसेंट तक लंबाई बढ़ जाती है। वो कितना लिखा हुआ है, लंबाई बढ़ जाती है। तो क्रमशः देखो, लड़के का हाइट 8 वर्ष में कितना, 72% बढ़ जाता है, और लड़कियों का हाइट कितना, 8 वर्ष में 77% हाइट क्या जाता है, बढ़ जाता है क्रमशः। लड़कियों की लंबाई कब पूर्ण हो जाती है? तो लड़कियों की लंबाई कब, 16 से 17 वर्ष में क्या हो जाता है, कंप्लीट। और लड़कों की लंबाई कब पूर्ण हो जाती है? तो 18 वर्ष में क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। गला में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो गला में जो उभरा हुआ भाग है क्या कहलाता है, कंठमणि, या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है? तो नलिका विहीन ग्रंथि का क्या है, उदाहरण है। फिर देखो, चेहरे पर फुंसियां, मुंहा से ईटीसी का आना, चेहरा पे क्या होना, तेलीय हो जाना किसका उदाहरण है, किसके कारण से होता है? तो श्वेत ग्रंथि तथा तेल ग्रंथि के कारण से। फिर आया 16 नंबर, शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वृषण में। अंडाणु का उत्पादन कहाँ होता है? अंडाशय में। पुरुष हार्मोन किसे कहा जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन को। स्त्री हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एस्ट्रोजन को। हार्मोन के बारे में हम लोगों को बताया किसने? तो बेलिस एवं स्टर्लिंग, दो व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति हैं। 1902 में सामने पेश किया, अवधारणा दिया, और 1905 में पुष्टि कर दिया कि हम जो बोले वो क्या है, सही है। समझ गए क्या? लिखो, नोट करो। देखो आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 21 नंबर की, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया, पीयूष ग्रंथि को। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या करता है, सभी प्रकार के हार्मोन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो, जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी भीतरी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि मार्ग द्वारा बाहर आती है, क्या कहलाती है? तो ऋतुस्राव अथवा क्या, रजोधर्म कहलाती है। मासिक चक्र कितने दिन में होता है? तो सामान्यतः कितना, 28 से 30 दिन में। पहला ऋतुस्राव होना क्या कहलाता है? तो रजोदर्शन। अंतिम ऋतुस्राव होना क्या कहलाता है? रजोनवृत्ति। फिर 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मासिक चक्र होना कब बंद हो जाता है? तो 45 से 50 साल की उम्र में। 28 नंबर लिखा है कि मनुष्य की कोशिका में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य की कोशिका में कितना, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र है और 1 जोड़ी क्या है, लिंक गुणसूत्र है। समझ गए? फिर क्वेश्चन लिखा, ध्यान से सुनो, 29 नंबर, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु और अंडाणु के साथ निषेचित करता है तो किस प्रकार का, यानी पिता का गुणसूत्र आया X और माता का तो X ही है, तो X और X मिलकर के क्या, किसका निर्माण करता है,
मादा शिशु का जन्म होता है। यानी क्या, यानी XX यानी मादा शिशु का क्या होगा, जन्म होगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब पिता का वाई गुणसूत्र यानी जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो किस प्रकार के शिशु का जन्म होगा, यानी पिता का वाई और माता का एक्स, तो एक्स और वाई मिलकर के क्या बनाएगा, नर शिशु का जन्म होता है। फिर 31 नंबर, पुत्र होगा या पुत्री ये किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आगे और भी वो कल बताया जाएगा। ठीक है, नोट करो।